बजरंग बाण को एक दिन में कैसे सिद्ध करें। आज के वीडियो में हम यही बताएंगे कि वो कौन सी विधि है और कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से आप बजरंग बाण को मात्र एक दिन में सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने का मतलब है कि सिद्ध करने के बाद जब आप बजरंग बाण को किसी समस्या के समाधान के लिए पढ़ेंगे तो वो बजरंग बाण काम करेगा। अगर वैसे ही आप बजरंग बाण का प्रयोग करते हैं तो यह काम नहीं करता। क्या तरीका है ये बताते हैं। ये प्रयोग आपको करना है होलिका दहन और जो रंग वाली होली होती है उसके बीच में। होलिका दहन पर शाम को 6 बजे के बाद, दुल्हनडी यानी कि रंग वाली होली पर 12 बजे से पहले पहले इसका जाप करना है। समय बता दिया मैंने, चीज़ें क्या क्या लगेंगी वो बताता हूँ। इसके लिए आपको हनुमान जी की तस्वीर, कोई छोटी सी तस्वीर हो, मूर्ति की स्थापना नहीं करनी। एक तस्वीर को एक चौकी लेनी है, उस पर एक लाल कपड़ा या एक नारंगी ऑरेंज कलर का कपड़ा बिछाकर हनुमान जी के चित्र को स्थापित करना है। चित्र यानी कि फ़ोटो को, जो फ्रेम्ड फ़ोटो आती हैं उनको। उसके बाद फूल चढ़ाएं फ़ोटो पर, देसी घी का दीपक जलाएं और धूप बत्ती जलाएं और बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। अगर आप 4 बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो जितना आपका सामर्थ्य हो उतने बूंदी के लड्डू का भोग लगा दें। ज़्यादा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 2 बूंदी के लड्डू का भोग लगेगा, इससे कम का नहीं लगाना। इसके बाद आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भर लेना है और उस जल का पानी जिस भी हाथ से आप ज़्यादा काम करते हैं उसमें डाल लेना है। अपने उल्टे हाथ की 5 उंगलियां उस पानी में डुबोनी हैं और ऐसा संकल्प लगाना है कि हे हनुमान जी महाराज, मैं आपके बजरंग बाण का पाठ करने जा रहा हूँ। इसमें आप संख्या निर्धारित करेंगे, संख्या मैं अभी बता दूंगा। इतने बजरंग बाण का मैं पाठ करने जा रहा हूँ, अमुक समस्या के समाधान हेतु करने जा रहा हूँ। अगर आपकी शत्रु से संबंधित समस्या है तो उसका संकल्प लगेगा। अगर आपका भूत प्रेत जादू टोनों से संबंधित समस्या है तो उसका संकल्प लगेगा। और तीसरा संकल्प मैं बता रहा हूँ जो सभी भाई बहन ले सकते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, मैं बजरंग बाण का पाठ करने जा रहा हूँ, आपकी जो इच्छा हो मुझे प्रदान करें जिससे मैं लोक कल्याण कर सकूं, और इस बारे में मुझे आप स्वप्न के माध्यम से, साक्षात आकर, क्या किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से बतला देवें। इस प्रकार से आप संकल्प लगा लें, जो कि बहुत ही बेहतर संकल्पों में आता है। लाल आसन लेना है आपको। अगर लाल आसन नहीं मिले तो कुशा का आसन ले सकते हैं, नहीं तो कैसे भी रंग का आसन ले लेना। मन में कोई भ्रम मत लाना। ज़मीन से कम 2 से 3 इंच ऊंचा उठा हुआ हो, इस प्रकार का आप आसन लेना। इसके लिए क्या करना, एक मोटी सी कोई चादर बिछा लेना, कंबल टाइप, और उसके ऊपर फिर अपना आसन रख लेना। 2 से 3 इंच की मोटाई हो जाती है। संकल्प लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया। कपड़े आपके स्वच्छ होने चाहिए। उस दिन ज़रूर नहाना है आपको। कमरे की साफ़ सफाई ठीक से होनी चाहिए जिसमें ये प्रयोग हो रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको राम जी का नाम स्मरण करना है सबसे पहले। ठीक है, कम से कम 5 मिनट तक आपको राम जी का नाम स्मरण करना है। उसके बाद आपको बजरंग बाण के पाठ करने हैं, पुस्तक से पाठ करने हैं। ध्यान रखना, पुस्तक से पाठ करने हैं। अगर आपको ज़ुबानी याद भी है तो भी बजरंग बाण का पाठ आपको ज़ुबानी बोलकर नहीं करना, आपको यह पाठ स्वयं बोलकर ही करना है। ये पाठ कम से कम 81 बार होगा, 81 टाइम्स कम से कम। इससे ज़्यादा आप जितना करना चाहें कर सकते हैं।
जो इसकी शक्ति को और बढ़ाना चाहते हैं वो अगले 11 दिन तक कम से कम 9 बजरंग बाण का पाठ करें और इससे ज़्यादा जितना कर सकते हैं करें। इससे जो बजरंग बाण आपका सिद्ध हुआ है वो निश्चित तौर पर काम करने लग जाएगा। इसके बाद आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाएं और उनसे ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये बजरंग बाण जो मैंने जाप किया है ये मेरे लिए काम करना शुरू करें। हनुमान जी के मंदिर में आप संकल्प लगाने से पहले भी जा सकते हैं, संकल्प लगाने के बाद भी जा सकते हैं, मंदिर में खड़े होकर भी संकल्प ले सकते हैं, कोई भी बाधा नहीं है। तीनों तरीके से आप संकल्प ले सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद बहुत से भाई बहन बोलेंगे कि हम 81 बार पाठ नहीं कर सकते, तो यहाँ मैं बता दूँ कि यहाँ बात सिद्धि की चल रही है। कोई 1-2 बार पढ़ के कोई भी मंत्र, कोई भी पाठ कभी भी सिद्ध नहीं होता। हाँ, आप अपनी घरेलू समस्याओं के समाधान हेतु अगर जाप करना चाहते हैं तो कम से कम 9 बार जाप कर लें। बजरंग बाण का संकल्प का तरीका सेम रहेगा, बाकी सारी विधियाँ सेम रहेंगी। आप 9 बार बजरंग बाण का पाठ करें और अपनी समस्या के समाधान हेतु बजरंग बली से प्रार्थना करें। दोस्तों, होली पर ग्रह नक्षत्र की एक विशेष व्यवस्था होती है जिसके कारण मंत्र या पाठ जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। इस समय को व्यर्थ में ना गवाएं। जो मैंने विधि बताई है इसके अनुसार प्रयोग करें, आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। जय श्री राम।